बिल्कुल रुई के जैसे सॉफ्ट है ये केक। कोई बोलेगा नहीं कि हमने इसे सूजी से बना के तैयार किया है। बिल्कुल भी क्रम्पली टेक्सचर नहीं है, एकदम से टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ उषा और उषा's किचन टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ सूजी केक बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 3 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर और थोड़ा सा 3-4 इलायची को क्रश करके एक बड़े भगोने में, एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। सूजी का केक होने के बावजूद भी ये केक बिल्कुल भी क्रम्बली नहीं बनेगा, जिसके लिए हम सारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सर जार में डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मेरे हाथ पर ये एकदम से चिपक रहा है। जब सूजी होती है तो वो हाथ पे चिपकती नहीं है, और जब ये इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये मैदे के जैसे हाथ पर आपके लगने लगेगा। यही पहली ट्रिक है अच्छा केक बनाने की, स्पॉन्जी केक बनाने की। बने रहिएगा पूरी रेसिपी में, क्योंकि समय समय पर मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपका भी केक बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने। मैंने पौना चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को चलनी की मदद से छान लेंगे, ज़रूर से छानेंगे ताकि कोई गुठली, कोई लंप ना रह पाए। अब चलिए तैयार करते हैं वेट इंग्रेडिएंट, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच ताज़ा दही लिया है घर का। इसके अंदर मैंने बटर डाला है 3 चम्मच के लगभग। आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं कोई भी, लेकिन ऐसा ऑयल नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कलर या फ्लेवर या कोई अरोमा हो स्पेशल। इसके बाद में दूध डाला है मैंने लगभग आधी कप, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखे थे, उसमें वेट इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा डाल करके विस्कर की मदद से इसको अच्छे से विस्क करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जब आप केक बनाएंगे तो उसमें छोटी छोटी गुठलियाँ सी आएगी और वो अंदर से उसमें जो ये सूजी है ना वो कच्ची रह जाएगी, तो वो मुंह में आएंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। ये दूसरी ट्रिक थी आपका अच्छा केक बनाने की, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपका केक एकदम बढ़िया वाला बनेगा। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करवाएंगे, फिर से कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मेरे बैटर थोड़ा थिक हो गया क्योंकि सूजी फूलेगी ना, तो ये फूलने से पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर डाला है। आप केवड़ा का एसेंस डाल सकते हैं, वनीला एसेंस डाल सकते हैं, कोई भी अपनी मनपसंद एसेंस या फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या वैसे भी इलायची थोड़ी और डाल करके इलायची का केक भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रिबन कंसिस्टेंसी तक लेके आएंगे। लम्प्स फ्री होना चाहिए और रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस ये 2 मेजर थिंग्स है जिनको आप ध्यान में रखेंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसे केक पैन में डाल के ओवन में बेक कर लीजिए, चाहे तो आप जो छोटे डिस्पोजल गिलास आते हैं उसमें डाल करके कढ़ाई में बेक कर लीजिए, या मेरी तरह इस तरह से अप्पे पैन में। सबसे इजी तरीका यही है कि आप अप्पे पैन में इसको डालिए। अब अगर आप इसके अंदर टूटी फ्रूटी डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, कोई भी तरह के ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, बीच में एक किशमिश और पिस्ता रख सकते हैं, अपनी मनपसंद इसको फ्लेवर दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सूजी का बना है, मैदे का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, तो बहुत ही हेल्दी है। आप चाहें तो शुगर के बजाय इसमें जगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये चॉकलेट्स पड़ी थी तो मैंने इनके बीच में एक एक पीस इन चॉकलेट्स का डाल दिया है और ऊपर से सूजी के बैटर से इनको कवर कर लिया है। इसी प्रकार से सारे अप्पे में आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी वगैरह, चॉकलेट वगैरह कुछ भी डाल करके इसको अपनी मनपसंद, अपनी कस्टमाइज्ड फ्लेवर दे सकते हैं आप। सारे अप्पे पैन को पहले थोड़ा ग्रीस कर लिया था और सारों को इसी प्रकार से तैयार कर लिया है। स्लो टू मीडियम आंच पे इसको रखेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से
पलट के पका लेंगे। बस इजीली जैसे अप्पा बनाते हैं वैसे ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से स्वीट से केक बॉल्स आपके तैयार हो जाएंगे। बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे ये छोटे छोटे केक्स खा करके। और आप इनको छोटी सी कोई पार्टी हो, छोटा सा, जैसे बच्चे जैसे कभी इकट्ठे होते हैं, कोई गेम्स के लिए बच्चे इकट्ठे होते हैं, या बच्चे होमवर्क करने भी कभी एक दूसरे के घर पे जाते हैं, तो इस प्रकार की बॉल्स बना लीजिए, बच्चे बड़े खुश होकर के खाएंगे। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? मैंने ये केक बनाए हैं बहुत ही कम समय में, मतलब 10-15 मिनट में आपके ये केक बन के तैयार हो जाएंगे। और घर का सामान है थोड़ा सा, कोई भी ना तो कोई अंडा हमने इस्तेमाल किया, ना ही हमें ओवन की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपके पास अप्पे पेन हो, और अप्पे पेन ना भी हो तो छोटे छोटे जो गिलास कटोरी है उसमें डाल करके आप कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहिएगा। रेसिपीज़ अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक चैनल को इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।